हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को बताया था कि 2 कॉलम कैश बुक क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को भी हमने एक सॉल्व करवाया था आपको। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे जिससे अच्छे से हमें 2 कॉलम कैश बुक क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2017 October 1st, cash in hand 25,000, cash at bank 75,000. October 7, bought goods for rupees 15,000 plus IGST at 12% against check. October 8, bought goods for rupees 5,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. October 10, honored our own acceptance by check 5,000 rupees. October 14, paid petty expenses 150 rupees. October 18, Ramesh, who owed rupees 5,000, become bankrupt and paid us 50 paise in a rupee. October 20, received cash from Manohar 7,500, allowed discount 250. October 23rd, withdrew from bank rupees 4,000. October 24, paid to Ghanshyam Das and Company 3,000 rupees, received discount 100 rupees. Withdrew from bank for personal expenses rupees 3,000. October 27, sold goods for rupees 11,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% against cash. October 28, received check for goods sold for rupees 9,000 plus CGST and SGST at 6% each. And October 29, received repayment of loan of rupees 5,000 and deposited rupees 3,000 out of it into bank। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ईयर और मंथ हमें दोनों साइड में लिख लेना है जैसा दिया है। तो यहाँ पे दिया है 2017 अक्टूबर, 2017 अक्टूबर। अब देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 1 अक्टूबर को दिया है और हमने आपको बताया था अगर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया है तो वो डेबिट साइड में होगा, क्योंकि कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता और बैंक का बैलेंस क्रेडिट में कब होगा, जब आपको क्रेडिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता। तो यहाँ पे इसको हम डेबिट में लिखेंगे और अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक में ही हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 कैश में दिया है और 75,000 रुपीज़ बैंक में दिया है। ठीक है, अब जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वो तो हम कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यानी जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे जर्नल प्रॉपर जो बुक होती है, क्योंकि सब्सिडरी बुक में हमारा कैश बुक, परचेज, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ये होता है, लेकिन इनमें जो ट्रांजैक्शंस नहीं आते वो सारे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं जर्नल एंट्री पास करके। तो अब देखते हैं आगे क्या दिया है। अक्टूबर 7 को दिया है बॉट गुड्स फॉर रुपीज 15,000 प्लस IGST एट 12% अगेंस्ट चेक। अब देखिए, गुड्स खरीदा है, पहले भी बताया था कि कैश बुक के डेबिट में क्या होता है, रिसिप्ट, यानी जितना भी पैसा आया होगा डेबिट में, पैसा गया होगा क्रेडिट में। पैसा अगर हमारे पास आया तो कैश के डेबिट में, अगर बैंक में आया पैसा बैंक को मिला तो डेबिट में, अगर पैसा गया हमारे पास से तो क्रेडिट कैश कॉलम में, लेकिन अगर पैसा बैंक से जाएगा तो क्रेडिट बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे जो गुड्स खरीदा वो अगेंस्ट चेक खरीदा तो पैसा जाएगा तो, लेकिन कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेजेस, गुड्स के लिए परचेजेस यूज होगा। और कितने का परचेज किया है, 15,000 का। चेक दिया है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। और IGST है, परचेज के साथ इनपुट GST होता है, पेमेंट करते हैं GST का, तो ये भी हो जाएगा क्रेडिट। इनपुट IGST अकाउंट कितना, 12% दिया है तो 12% हम निकाल लेंगे 15,000 का, कितना होगा 1,800। फिर नेक्स्ट हमको दिया है बॉट गुड्स फॉर रुपीज 5,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पेमेंट कैसे किया,
सिर्फ परचेज दे दिया कि हमने खरीदा, ना लिखा कैश में खरीदा, ना लिखा क्रेडिट में खरीदा, ना लिखा कि हम चेक दे रहे हैं। तो जब कुछ भी ना लिखा हो और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हो कि गुड्स परचेज किया मतलब कैश हमने उसके लिए पे किया है, लेकिन अगर पर्सन का नेम आ जाए तो समझ लो कि क्रेडिट में हमने इसको परचेज किया है। तो यहाँ पे ये अक्टूबर 7 का ट्रांजेक्शन हो गया, अक्टूबर 8 का है, तो बाई परचेजेस अकाउंट। कुछ नहीं दिया कि कैसे पेमेंट किया, तो यहाँ पे कैश में लिखेंगे 5000 और CGST SGST है तो बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट। अब 5000 का 6% कितना हो जाएगा 300 और 300। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। अब ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस क्या है, हमने किसी से कोई गुड्स खरीदा होगा क्रेडिट में, या हम किसी का पैसा बाकी है और हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया और उस पर एक्सेप्ट किया कि स्पेसिफाइड डेट पे, इस फिक्स्ड डेट पे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो उसको बोला जाता है बिल्स पेबल। जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया वो रिटन डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल होगा, और इस पे हमें पेमेंट करना होता है इसलिए क्रेडिट में होगा। और ऑनर्ड मतलब उसका पेमेंट हमने टाइम पे कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट में होगा, लेकिन पेमेंट चेक से किया तो बैंक कॉलम में होगा। तो यहाँ पे अक्टूबर 10 को बाई लिखा क्या जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल हमारा कितने का था 5000 का, तो 5000। नेक्स्ट दिया है पेड पिटी एक्सपेंसेस। पिटी एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये के खर्चे, उसका पेमेंट किया। तो ये तो लिखा नहीं कि बैंक से पेमेंट किया, तो कैश ही मानेंगे, बीइंग बाई पिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है 150 रुपीज़, तो कैश कॉलम में ही लिखेंगे। फिर इसके बाद दिया है रमेश who owed ₹5000 became bankrupt and paid us 50 पैसे in a rupee। अब रमेश था जो हमारा पैसा बाकी था, कितना 5000 रुपीज़ बाकी था, वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डेप्ट का पेमेंट कर पाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे हमें जो फाइनल अमाउंट मिला वो कितना मिला 1 रुपये में 50 पैसे, मतलब 1 रुपये में 50 पैसे आधा मिला। तो आधा मिला तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे कितना मिला, और मिल रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। 18 को 2 किससे मिलेगा, रमेश से मिलेगा, और कैश मिला है तो कैश में लिखेंगे। अब कितना मिला देखो 1 रुपीज़ में कितना मिला 50 पैसे, तो 5000 में कितना मिलेगा 5000 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 2500। 2500 रुपीज़ हमको रिसीव हुआ, यहाँ पे लिखेंगे। तो मिलना तो था हमें 5000 रुपीज़, मिला कितना सिर्फ 2500, तो बाकी 2500 कहाँ चला गया। जब पैसा नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, बैड डेप्ट हो जाता है। तो फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, और इसमें हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, लॉस को डेबिट करते हैं, और 2 रमेश, गिवर कौन था जिस पे लॉस हुआ, रमेश, तो 2 रमेश हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ 2500 का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है अक्टूबर 20 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर 7500 अलाउड डिस्काउंट 250। तो देखिए लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से कैश रिसीव हो रहा है, और रिसीव्ड किधर होता है, डेबिट में होता है। तो 20 को 2 किससे मिला, मनोहर से मिला है, तो मनोहर हो जाएगा 2 मनोहर। और इसके बाद कैश मिला तो कैश में लिखेंगे 7500। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है कि अलाउड डिस्काउंट 250, हमने उसको 250 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया।
तो डिस्काउंट के लिए हमने आपको पहले भी समझाया था, जब हमने 2 कॉलम कैश बुक स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि अगर कहीं भी कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट के टाइम पे कोई डिस्काउंट होगा तो कैश डिस्काउंट होता है, और अगर कोई कैश डिस्काउंट है, चाहे वो अलाउड हो या रिसीव्ड हो या उसका कैंसिलेशन हो, कैश डिस्काउंट रिसीव और अलाउड का, उसे हम हमेशा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, ना कि वहाँ पे कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट है, डिडक्शन है, तो डिडक्शन को हम कहाँ पे दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे, जर्नल एंट्री पास करके। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया, अब आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपका नुकसान होगा, लॉस होगा, और लॉस कहाँ पे होगा? डेबिट में होगा। तो डिस्काउंट एंट्री क्या पास हो जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर। किसको डिस्काउंट दे रहे हैं? मनोहर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मनोहर। और कितना डिस्काउंट दिया? 250 रुपीज़, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट भी डाल देंगे, ये 2017 अक्टूबर 18 को था और ये अक्टूबर 20 को है। अब नेक्स्ट आपको दिया है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया। अब अगर हमने बैंक से विड्रॉ किया है तो किस लिए विड्रॉ किया वो हमें नहीं पता है। ठीक, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम ये मानेंगे कि वो ऑफिस के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया। अब अगर ऑफिस से हमने पैसा विड्रॉ किया है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि बैंक से पैसा गया और ऑफिस में आया। तो आपको एक बात हमने कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक में समझाया कि कैश और बैंक कॉलम में लिखना कैसे है। अगर ऑफिस में पैसा आया तो डेबिट कैश, ऑफिस से पैसा गया तो क्रेडिट कैश, बैंक में पैसा आया तो डेबिट बैंक, और बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट बैंक। ये ध्यान रखना। तो अब जब बैंक से पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा जाएगा कहाँ से? बैंक से। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट बैंक में लिखेंगे। तो यहाँ पे अक्टूबर 23 को बाई क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना जा रहा है? 4000। अब बैंक से तो गया लेकिन आया कहाँ पे पैसा? घूम के ऑफिस में आया, तो डेबिट कैश में लिखेंगे। टू कहाँ से पैसा आया? कैश में, बैंक से, टू बैंक। और जब सेम डेट का ट्रांजैक्शन, कोई एक ही ट्रांजैक्शन दोनों कॉलम पे यानी कैश पे भी इफेक्ट डाले और बैंक पे भी इफेक्ट डाले तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। तो लेजर फोलियो में हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट दिया है पेड टू घनश्याम दास एंड कंपनी 3000 और रिसीव्ड डिस्काउंट ₹100। हमने घनश्याम दास एंड कंपनी को पे किया और डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट तो हमें जर्नल प्रॉपर में दिखाना है, जर्नल एंट्री पास करके। तो यहाँ पे किया, पेमेंट होगा क्रेडिट में अक्टूबर 24 को बाई किसको पैसा दिया है? घनश्याम दास एंड कंपनी को, घनश्याम दास एंड कंपनी। कितना पे किया हमने? 3000 रुपीज़। अब पेमेंट किससे किया? चेक से किया कि कैश में किया? कुछ नहीं लिखा तो कैश से ही पेमेंट मानेंगे 3000। और जो डिस्काउंट मिला उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, जर्नल एंट्री पास करके। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट हमें मिला है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो घनश्याम दास एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपीज़ मिला और डेट हम यहाँ पे लिख देंगे 2017 अक्टूबर 24। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो ऑफिस में तो आया नहीं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए था तो वो तो चला गया, बिजनेस पे नहीं आया, ऑफिस में नहीं आया। तो पेमेंट है क्रेडिट में होगा 25 को बाई, और क्या लिखेंगे? पर्सनल यूज होता है ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे कितना? 3000 रुपीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है अक्टूबर 27 को सोल्ड गुड्स फॉर 11,000 रुपीज़, 11,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% अगेंस्ट कैश। तो कैश के अगेंस्ट में सेल किया, बेचेंगे तो पैसा आएगा, डेबिट में होगा।
टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और इस पे CGST SGST है तो ये आउटपुट होगा। जब भी हम सेल करते हैं तो अपने कस्टमर से हम GST को कलेक्ट करते हैं और वो होता है आउटपुट GST। तो आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। डेट यहाँ पे क्या दिया है 27। सेल कितने का किया हमने 11,000 का। अब 6% कितना हो जाएगा 660। फिर इसके बाद लिखा है 28 को रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर ₹9,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो अक्टूबर 28 को भी हमने सेल किया है, तो 28 को टू सेल्स अकाउंट। अब इसका पैसा कहाँ लिखेंगे, क्योंकि मिला है चेक, और चेक का रूल क्या था कि जब चेक मिलेगा तो एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, और जब डिपॉजिट करेंगे तब हम उसको टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में दिखाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ये भी था कि कोई चेक अगर हमको रिसीव हो रहा है और उसी डेट में हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसी डेट में हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या डिपॉजिट करने का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम उसे डायरेक्ट बैंक कॉलम में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 28 को ये रिसीव हुआ चेक गुड सेल करने पे, और डिपॉजिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आगे है ही नहीं, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन फिर बच रहा है, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 9,000 रुपीज़ डायरेक्ट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा, और GST भी इस पे लगा देंगे, आउटपुट CGST SGST, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 6% है 540 और 540। अब इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जो बचा है उसको ध्यान से देखिएगा। देयर रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या मिला, रीपेमेंट ऑफ लोन मिल रहा है, डेबिट में होगा, लिख लिया टू लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन लिख लो, ठीक है, लोन का पैसा मिल रहा है। ऑफ ₹5,000 कितना मिला, 5,000 मिला, एंड डिपॉजिटेड ₹3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक, और जो पैसा 5,000 मिला उसमें से 3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो ऑफिस में कितना आया और बैंक में कितना गया, हमने पूरा कितना हमको लोन मिला 5,000 रुपीज़ रीपेमेंट मिला, 3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारे ऑफिस तक कितना आया, सिर्फ 2,000 आया। तो जितना हमारे ऑफिस में आया उतना कैश में, और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो 3,000 कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। अब गलती क्या करते हैं कि पहले पूरा 5,000 यहाँ कैश रिसीव दिखा दिया, उसके बाद 3,000 की या तो कॉन्ट्रा एंट्री करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री तो जब कैश हम डिपॉजिट करेंगे किसी डेट में तब होगा, हम तो उसी दिन लेके जा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसी दिन डायरेक्ट बैंक में हम वो पैसा लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट डिपॉजिटेड होगा। या फिर कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होता है कि यहाँ पे 5,000 लिखा और यहाँ पे 3,000 लिख दिया बैंक में, तो वो 8,000 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई पैसा आपको मिला और उसी दिन उसमें से कुछ बैंक में जमा कर दिया, तो जितना बैंक में जमा किया है उतना बैंक कॉलम में, बाकी जो बचा वही कैश में रहेगा, पूरा पैसा नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हमें करना है इसका टोटल, और टोटल करके हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल 5, 5, 10 नहीं, पहले यहाँ से टोटल 6, 6, 12, कैरी है 1, 5, 6, 5, 11, 6, 17, 17 और 6, 23, 2, 5, 7, 7 to 9, 9, 7, 16, 16 और 4, 20, 21, 21, 23, 2 आया, 2 to 4, 4 और 1, 5, 53,320, 53,320। अब इधर का टोटल कितना है वो कर लें, तो ये हो जाएगा 50,33617, 538 माइनस करके देख लें, तो 53,320 माइनस 8,750, तो ये कितना आ जाएगा 7, 5 और यहाँ पे बचा 2, 4, 4, 44,570, 44,570 कैश का बैलेंस आया। ठीक है, अब बैंक का टोटल करिए,
तो बैंक का टोटल, इधर का टोटल कितना हो जाएगा 448 और 5510, 516 9 15, 15 और 3 18, 7 और 1 8, 88,080 और इधर का टोटल कितना हो जाएगा 8, 516, 511, 415, 15 और 3 18, 1 1 1 2, 28,800 माइनस कर लें 88,080 माइनस 28,800, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा 59,280, 59,280 बैलेंस आ गया। और यही आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर अक्टूबर आ जाएगा 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 2 कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन हमने देख लिया आज भी। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा या बैंक बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे सिर्फ कैश का और ये उठा के बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिख देना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैंक में लिख दिया जाएगा पैसा, ठीक है। कब? लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दिया होगा, और हो सकता है कि बैंक का बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, लेकिन कैश का बैलेंस कभी भी आपको इधर नहीं मिलेगा। बाकी लेज़र पोस्टिंग की बात करें तो लेज़र पोस्टिंग भी जैसे हमने सिंपल कैश बुक का किया था बिल्कुल उसी तरीके से है, जितने ट्रांजैक्शन है सबका अकाउंट बनेगा और हम उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे जैसे सिंपल कैश बुक में किया था। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि कैश बुक जो हमारा 2 कॉलम है ये सेम टाइप पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का काम करेगा। तो ये हमारा सिंपल 2 कॉलम कैश बुक कंप्लीट हुआ। हमें अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है, हम जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, पिटी कैश बुक। थैंक यू।